तो रायबरेली की एक माता श्रीमती चंद्रकांति देवी, उसने धूल उठा लिया, जहां चरण रखा गुरु ने उनके धूल उठा लिया। तो मैंने कहा क्या करोगी? बोले धूल उठाकर मैं घर ले जाऊंगी। घर में क्या करोगी? बोले मेरा घर कच्चा घर है, दीवाले यूं त्यों, छत नहीं, छप्पर पड़ा है घास फूस का। तो मैंने कहा तो धूल को, बोले वही छिड़काव कर दूंगी पूरे घर में। तो क्या होगा? बोले जो होगा देख लेना। मैं उनके यहाँ 5 साल के बाद गया, वो छप्पर सब खत्म, वहां महल बनकर खड़ा था। ये धूल का करिश्मा, मेरे गुरु की धूल। मेरे गुरु का नाम पूज्य श्री क्षमा देव था। वो रहने वाली माता जी चितवनिया, रायबरेली जिला। 3 बच्चे उनके हैं, अनिल, संजय, विनय कुमार। वो जिला पंचायत सदस्य बन गए, 3 बार सरपंच हो गए। मोटरसाइकिल भी नहीं थी, कई ट्रक हो गए उनके, कई ट्रैक्टर हो गए। तो हमने कहा बहुत उन्नति हो गई। बोले सब धूल का खेल है। तो मैंने कहा कि तो मैं भी धूल मस्तक में लगा लूंगा, गुरु की धूल। क्योंकि जो साथ में रहता है ना, वो धूल वूल का महत्व नहीं समझता। गंगा के किनारे रहने वाले गंगा स्नान नहीं करते हैं, गंदा नालम कर लेते हैं। तो मैं तो गुरु के साथ ही रहता था, तो उतना धूल का महत्व नहीं समझता था। क्योंकि चरण तो रोज पकड़ता था, छूता था, चरण धूल से मतलब नहीं रखता था। तो एक दिन मैंने भी चरण धूल उठा के चुपके से लगा लिया। और जिस दिन से लगाया उस दिन से धूल तो धूल ही रही, लेकिन धूल ने हमको फूल बना दिया और सुगंध फैलना शुरू। चरण धूल अगर कभी मिल जाए, कहीं मिल जाए, शायद यहां मिलेगी। चरण धूल के पैकेट बनकर आए, गुरुदेव की चरण धूल। जो भी पैसे लगे पैसे देकर लेकर जाना। और घर ना बना हो वहां छिड़क देना, बच्चों के मस्तक में थोड़ा थोड़ा छुआ देना, और फिर मनोकामना पूर्ण होगी। देखना क्या खेल है इसका। धूल तेरे चरणों की सद्गुरु, चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर, जिसने लगाई। जानो सिंह, नार सिंह बोलो। हाँ लिखो भी हो, गाओ भी हो, देखो भी हो, उधर झुक भी जाओ। जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु। कोटा राजस्थान, ग्राम नया नौहरा, भक्त का नाम बजरंग बोहरा। उसके घर मेरा गुरु गया, मैं भी था। तो जो फल काटे गए ना, फल कटिंग हुए खाने के लिए, तो फल का जो छिलका बचा, थोड़ा पानी वानी भी कचड़ा, उसको उठा करके उस बोहरा ने पड़ोसी के प्लाट में फेंक दिया। वो प्लाट खाली पड़ा था, उसमें फेंक दिया। और उस प्लाट को वो बोहरा 10 साल से खरीदना चाहता था, वो दे नहीं रहा था। और जिस दिन फेंका, मेरा गुरु तो विदा हो गया फल खा के। सवेरे वो आ गया पड़ोसी, बोले ये प्लाट आप ले लो, मैं बेच रहा हूँ। उसने खरीद लिया। फिर मैं 3 साल बाद गया तो दिखाया बोहरा ने कि ये आपके गुरु ने जो नाश्ता किया था उसका छिलका उलका जो था इधर फेंका था, ये प्लाट अपना हो गया, 3 मंजिल मकान भी बन गया इसका। ये होती है गुरु की महिमा। गुरु वह तत्व है जिसको भगवान भी नमन करता है। प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। रघुनाथ श्री राम प्रातः उठते थे, माता पिता को
और गुरु को सिर नवाते थे। तुमको गुरु रोज नहीं मिलेगा, लेकिन राम को गुरु रोज मिलते थे, क्योंकि महाराजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को परमानेंट कह दिया था हमारे यहाँ आइए, रोज सुबह आइए, दर्शन दीजिए, बच्चे सब चरण छुएंगे। पर तुम्हारे यहाँ रोज तो गुरु नहीं आ सकते हैं, लेकिन माता पिता तो रोज तुम्हारे साथ है। तो माता पिता को अपना माथा नवाइए और गुरु का फोटो रख लीजिए, तस्वीर, और उस तस्वीर को माथा नवाइए। चित्र तो कागज पर है, लेकिन जिंदा व्यक्ति के चरित्र को चेंज करने की सामर्थ्य रखता है। सबके घर में गुरु का चित्र हर कमरे में, हर दीवार पर होना चाहिए, मंदिर में भी होना चाहिए। और गुरु का चित्र छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा होना चाहिए। एक छोटा सा फोटो जेब में भी होना चाहिए, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मंदसौर में मैं गत वर्ष गया तो एक सब इंस्पेक्टर मिले, 2 स्टार पुलिस के, हमारी सुरक्षा में थे। तो समय मिला तो उन्होंने 12 साल पहले का मेरा एक छोटा सा फोटो निकाल कर दिखाया जेब से। बोले तुम अंदर रहते हो? तो मैंने कहा कभी कोई बाहर भी निकाल दिया करो मुझे। बोले बाहर तो आप आए ही हो। बोले ये फोटो संजय उद्यान में जब निहाल चंद मालवी जिला पंचायत अध्यक्ष ने प्रवचन कराया था, तब भी मैं आपकी सेवा में था। उस समय से छोटा सा फोटो जेब में रखता हूँ। उस समय कांस्टेबल था, अब मैं दरोगा जी बन गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, 2 स्टार लगा। गुरु की तस्वीर, गुरु का फोटो, गुरु का चित्र आपके पास भी रहना चाहिए, घर में भी रहना चाहिए, सुंदर उसको फ्रेमिंग करके लगाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। क्योंकि जिनको भगवान शीश नवाते थे, उनको सबको शीश नवाना चाहिए। और गुरु के बिना कोई काम शुरू मत करो, पहले गुरु का ध्यान कर लो, गुरु को हाथ जोड़ लो। अभी मैं जिस गांव से प्रवचन करके आया हूं, मनीष लोहवंशी, मुकेश लोहवंशी, ओम प्रकाश लोहवंशी के पावन घर में पधरौनी गया आधा घंटा के लिए। बड़ा सुंदर सजावट किया, रंगोली बनाया, फूलों की प्रेम किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि गुरुदेव आप तो पहली बार आए हमारे घर, मैं आपसे 10 सालों से जुड़ा और आपका फोटो लगा रखा हूं। इस फोटो से ही मुझे जो चाहिए मांग लेता हूं। आपके गुरु का फोटो है, मैं प्रार्थना कर लेता हूं, वंदना कर लेता हूं, और जो भी याचना करता हूं अभी तक सब कुछ मिलता चला गया है। गुरुदेव घर नहीं था वो भी हो गया, गुरुदेव गाड़ियां भी हो गई, और गुरुदेव बड़ा धनवान बन गया हूं। तो हमने कहा और कुछ मांगना है? बोले आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, फोटो से ही मांग लूंगा। चित्र में ये शक्ति, ये सब संतों के बीच में उन्होंने बात कही थी, ये सब संत वहां मौजूद थे। नाम है मनीष और मुकेश ओम प्रकाश लोहवंशी। मेरी गाड़ी में भी मेरे गुरु का फोटो रहता है, मेरे कमरे में मेरे सिरहाने गुरु का फोटो लगा हुआ है, साइड में भी फोटो लगा हुआ है। क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है, माया जाल इतना बड़ा है कि जरा सा चूक जाओ तो गुरु भूल जाएगा, भगवान भूल जाएंगे, सब भूल जाएगा, कर्तव्य भूल जाएगा, धर्म कर्म भूल जाएगा, और आप यत्र तत्र भटकते रह जाओगे। इसलिए बार बार गुरु के चित्र का दर्शन करके गुरु की याद आ जाए। और माता पिता का भी चित्र लगा लीजिए अपने घर में। जो स्वर्गीय हो गए हैं दादा दादी, उनका भी चित्र लगा लो, कम से कम 3-4 पीढ़ी के चित्र हों सुंदर सुंदर। उनका उपकार मानो कि हमारे दादा के दादा कितने महान थे, हमारे पिताजी के पिताजी कितने महान हैं, जिन्होंने ये धन दौलत संपत्ति को संभाल कर रखा है।